हिमाचल कांग्रेस में हुई तीसरे ध्रुव की एंट्री। राजा रानी सुक्खू मुकेश के इतर तीसरा गुट हुआ तैयार। उपेक्षित विधायकों ने बनाया नया समूह, कर रहे गुप्त मीटिंग। दिवंगत वीरभद्र के कदावर सुधीर शर्मा के हाथ में है लगाम। मुख्यमंत्री सुक्खू जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। सुक्खू ये समझ नहीं पा रहे कि डाल कटेगी तो खुद भी गिरेंगे। शायद अब गिरने के बाद ही वास्तु स्थिति का पता चल पाए। अभी तो सुक्खू की आंखों में धूल जमी बैठी है। हिमाचल कांग्रेस के अंदर खाते तीसरा गुट जन्म ले रहा है और इस गुट के सर्वोसर्वा वही लोग हैं जो सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में उपेक्षित हैं और राज परिवार से भी उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि इस गुट को उपेक्षित गुट की संज्ञा दी जाए। हिमाचल कांग्रेस के अंदर खाते से छनकर आई इस खबर को हम पूरे तथ्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस बात का भी प्रयास करेंगे कि पूरा समीकरण आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मगर उससे पहले हमारा एक छोटा सा आग्रह है, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इस पूरे प्रकरण को समझने से पहले हमारे लिए इस पोस्ट को देखना जरूरी हो जाता है। ये पोस्ट आज से 2 दिन पूर्व यानी 5 अगस्त को धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा की गई थी। इस पोस्ट में सुधीर लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई आपदा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। ये बात सुनने में तो बहुत आम सी लगती है कि एक विधायक ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, मगर ये बात खास इस वजह से हो जाती है कि ये मांग मौजूदा सरकार के ही विधायक के द्वारा उठाई जा रही है और वो भी ऐसे वक्त में उठाई जा रही है जब विपक्षी दल के नेता मॉनसून सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मॉनसून सत्र बुलाना ही नहीं चाहती है। वहीं सार्वजनिक मंच पर सुधीर शर्मा द्वारा इस तरह की बात कहना स्पष्ट संदेश देती है कि सरकार में सुधीर की सुनी ही नहीं जा रही है। एक दौर था जब सुधीर शर्मा वीरभद्र सिंह की सरकार में सबसे खास हुआ करते थे, लेकिन सुधीर के अलावा भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ 5 मिनट की मुलाकात के लिए भी घंटों वेटिंग में बैठे हैं और मुख्यमंत्री उनसे बिना मिले ही चले जाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने सुधीर शर्मा को साइडलाइन किया है, वहीं राज परिवार भी सुधीर की सुध नहीं ले पाया। उपेक्षित विधायकों की लंबी कतार है। सुधीर के छत्रछाया में कई विधायक अपनी दुखों के साथ एकजुट हो रहे हैं। कईयों ने तो स्पष्ट तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि 27 का चुनाव हम भाजपा के टिकट पर ही लड़ेंगे और इस बाबत तैयारी में भी जुट गए हैं। कांग्रेस अंदर खाते से खबर यह भी सामने आ रही है कि कई विधायक अंदर खाते गुप्त बैठकें कर रहे हैं। बीते दिनों सुधीर शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन दिया गया, लेकिन सुधीर के साथ किसी अन्य नेता की तस्वीर नहीं छपी थी। संदेश साफ था, प्रदेश में जिस स्तर पर तबाही आई है, मंत्री पद की लालसा लिए बैठे विधायक भी अब इस कुर्सी से दूरी ही बनाए रखना उचित समझ रहे हैं। ऐसे समय में किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी लेना आत्महत्या करने के समान ही लगता है। बहरहाल यदि समय रहते सुक्खू नहीं चेते तो ये उपेक्षित गुट कईयों के अपेक्षाओं को ध्वस्त कर देगा और कईयों के आशाओं को पंख देगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए।